अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और एनजाइटी के हवाले से, नेगेटिव थॉट्स के हवाले से, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी एंड आई होप कि इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आसमान का व्यू, और चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सूदिंग लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जो है वो बिल्कुल समंदर बन गया, समंदर की लहरें जो है वो आसमान पे नज़र आ रही हैं। बहुत ही ऐसे जो मनाजिर होते हैं जो नेचुरल, जो नेचर की जो खूबसूरती है ना, वो आपको बहुत, आपकी आंखों को, आपको दिल और दिमाग दोनों को बहुत ठंडक देती है और बहुत ही इंसान अच्छा और फ्रेश फील करता है। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक, ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी। ये चीज़ें लोगों में बहुत ही कॉमन होने लगी हैं। और जो कुछ चंद एक प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम के रीजंस मुझे नज़र आते हैं, उसमें पहली चीज़ जो बहुत ही कॉमन नज़र आती है वो ये है कि बाज़ दफ़ा लोग ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। वो प्रॉब्लम कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कोई फैमिली के हवाले से भी हो सकती है, वो जॉब के हवाले से भी हो सकती है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनका कि आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता। प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया तो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका कि चाहने के बावजूद भी इंसान सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। अब फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। सेकेंड रीज़न बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो कि ख़वातीन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि हाउस वाइफ्स हैं, घरों से नहीं निकलती। उनके साथ क्या होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बड़े टॉक्सिक होते हैं, बड़े नेगेटिव लोगों के साथ आपका उठना बैठना होने लगता है। और ज़ाहिर है कि अगर कोई ऐसा करीबी बंदा है फैमिली में, तो उससे आप बिल्कुल अलग थलग नहीं हो सकते। ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो वही है ना, लेकिन उससे आप अलग थलग नहीं हो सकते। बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त होते हैं जो कि जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं उनकी नेगेटिव बातों की वजह से, लेकिन चाहकर भी आप, जो आपके सोशल सर्कल का हिस्सा होते हैं, चाहकर भी आप उनको अवॉइड नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में लाने लगती हैं। ऐसे लोगों की बातें, उनके कमेंट्स आपको तकलीफ़ देते हैं, और आप क्योंकि उनको अवॉइड नहीं कर पाते तो आप उनकी बातों की वजह से स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक और रीज़न जो कि आजकल हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे एक मुल्क में भी ये चीज़ हो गई है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ में भी आ रहे हैं। और बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो अभी पढ़ाई करके और बड़े ख्वाब देख के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या तीर मार लेंगे, वो भी इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको जब वो रिजल्ट नज़र नहीं आते अपनी मेहनत के, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में आना शुरू होते हैं। और वो जो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग अरसे तक रहे तो वो फिर आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मेरे नज़दीक ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि जर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जर्नल रीजंस हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के। और इसी की वजह से फिर आप जो है वो एक सर्कल में फंस जाते हैं, जिससे कि निकलना मुश्किल नज़र आता है। मैं आपसे कुछ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बहुत छोटा सा अमल बताऊंगी जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ आप इसको करके अपने इस स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ क्या होता है कि मैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग, वही बात है कि कुछ लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। और उन लोगों की बातें, वो लोग बुरे नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपकी और उनकी कुछ आदतें मैच नहीं करती, आपकी और उनकी कुछ चीज़ों के हवाले से सोच क्योंकि मैच नहीं करती, तो क्या होता है कि उनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। और वो चीज़ें सिर्फ अच्छी ना लगना ही नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, आपको बुरी लगती हैं, आपको इंसल्टिंग फील होती हैं। लेकिन वही बात है, आप उन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जब आपके अंदर ही अंदर पलती रहती हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आगे तक ले जाती है। यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि किसी ने आपको कुछ कहा, उसने आपको
बहुत बुरा कहा है, जो कुछ भी कहा, लेकिन जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप उस चीज़ को मज़ीद 10 गुना बढ़ाकर अपने दिमाग में सोचना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो चीज़ बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बन जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। और मेरे साथ ये अक्सर ऐसा होने लगा था कि किसी ने कुछ कहा, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, और वो चीज़ करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया। बहुत सारी पुरानी किसी की कही हुई बातें वो जहन में आना शुरू हो गई और उस पर शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को मैंने ये फ़ील किया कि बाज़ दफ़ा मैं वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जिसको मैं इतना बढ़ा देती हूँ, और बाज़ दफ़ा उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो क्या किया जाए? तो ऐसे में एक दफ़ा मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, और जब मैंने वो वीडियो वॉच की तो उसके बाद उसी से रिलेटेड बहुत सारी और वीडियोस भी मेरे नज़र से गुजरी और मैंने सारी वो देखी, और उस पर फिर मैंने अमल करना शुरू किया। और यकीन करें कि अब मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। वो क्या है? वो है ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का जो ज़िक्र है वो हदीस में भी बहुत दफ़ा आया है कि बंदे को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करे अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखें हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी फ़रिश्ता नहीं है, ठीक है, मैं भी फ़रिश्ता नहीं हूँ। तो चाहते हुए कभी ना चाहते हुए हमसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं और होते रहते हैं जो कि हमारे लिए इन प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के समझें कि अगर हमसे कुछ गलत हो रहा है तो अल्लाह ताला उनकी सज़ा, तो मैं आई डोंट नो कि वो वर्ड होगा या नहीं सही, लेकिन ये कि उसके असरात फिर हमारी ज़िंदगी पे उन गुनाहों के ये आते हैं कि हम हमारा वास्ता बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पढ़ने लगता है कि जो कि फिर हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए तकलीफ़ का बायस होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस वक्त आपको लगे कि आप इस वक्त स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको किसी की कोई बात बुरी लग गई है, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। मैंने अब अपनी ये रूटीन ये बनाई है कि जहाँ मुझे जिस वक्त कोई ऐसी सोच मेरे जहन में बिला वजह में आना शुरू होती है, या मुझे किसी की कोई बात एकदम बुरी लगती है, मैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी हाजत के लिए, वो आपके पैसे से रिलेटेड है, औलाद से रिलेटेड है, ज़िंदगी में किसी भी मसले से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। आप दिन में कसरत से जितनी भी दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, कसरत से पढ़ना है। और उठते बैठते भी आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, या आप सिंपल अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। तो जितनी अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और हमें अपनी ज़ात पे, अपनी सोचों पे, अपने अमल पे कंट्रोल होगा, और हम इन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ बढ़ेंगे, और अल्लाह ताला खुद हमारे लिए रास्ते खोलता जाएगा। तो मैं अब जब से ये चीज़ करने लगी हूँ, यकीन करें मैं इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ, मेरा ज़हन फ़ौरन इस तरफ जाता है कि अगर इस शख्स ने मुझे इस बात से तकलीफ़ पहुँचाई है, तो कोई ना कोई हो सकता है मेरा अमल भी ऐसा हुआ हो किसी वक़्त जिससे मैंने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो, या मुझसे कोई और ऐसा गुनाह हुआ हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ रही है, तो मैं क्यों ना इस्तग़फ़ार पढ़ूँ। तो मेरी अब रूटीन ये है कि मैं हर नमाज के बाद मैं अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह ज़रूर पढ़ लेती हूँ, और अगर तस्बीह किसी वक्त नहीं पढ़ पाई तो मैं चलते फिरते अपने कामों के दौरान जो है वो अस्तगफिरुल्लाह 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 ये पढ़ती रहती हूँ। तो आप लोग भी ये करके देखिए, और यकीन करें कि मुझे तो इससे परवरदिगार ने बहुत सुकून की तरफ परवरदिगार माशाल्लाह माशाल्लाह लेकर आया है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और खुलूस के साथ करेंगे तो परवरदिगार आपके लिए भी ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। चीज़ें ज़िंदगी में सबके अप एंड डाउन चलती रहती हैं, लेकिन बस वो परवरदिगार ही है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, तो क्यों ना हम उसी से तौबा करें, उसी से रुजू करें, उसी से मांगें, और वही इंशाल्लाह हमारे लिए रास्ते बनाने वाला है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके भी अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और वन मोर थिंग जी वन मोर थिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, नाउ फाइनल, अल्लाह हाफिज़।